बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो ऑर्डर पेयर के बारे में है। तो ऑर्डर पेयर्स क्या होते हैं, हम रीड आउट करते हैं। एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस x कामा y इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। इसको हम क्या कहते हैं, अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2 और 3 है, तो हमने उसको ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखना है। तो पहला जो होगा वो हमारा x होगा और जो दूसरा होगा वो हमारा y होगा। और उसको हम ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू 2 कामा 3 ब्रैकेट क्लोज। और इस तरह की जो उसकी शक्ल बना देंगे, इस तरह लिख देंगे, तो वो क्या सामने बन जाएगा, ऑर्डर पेयर। जैसा कि ये एग्जांपल में है 3 कामा 2, इसमें से x क्या है, 3 है, और 2 क्या है, y है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से जरा आगे मूव करते हैं। इन एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि जो हमने पहले लिख दिया है ना, ठीक है, वो पहले ही आया करेगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जो इधर एक्स लिखा हुआ है ना और इधर वाई है, ठीक है, इधर इधर हम वाई वाली वैल्यू एक्स की जगह पे नहीं लिख सकते। ठीक है, जो हमने लिख दिया ना 3 कामा 2, हम ये कभी भी नहीं लिख सकते 2 कामा 3। किस सेंस में? इस सेंस में कि इधर अगर लिखा हुआ है x हमारा अगर 2 है और y हमारा 3 है, ठीक है, तो हम ये कभी भी नहीं लिख सकते कि यहाँ पे हम y को ले आए 3 की जगह पे, उसको पहले लिख दें और दूसरी जगह पे x को। आपने हमेशा ऐसे ही लिखना है, पहले x आया करेगा फिर y, चाहे इनकी वैल्यूज कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब आगे जरा मूव करते हैं कि x वाले को, x जो होता है इसकी जगह पे जो आता है इसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और जो y की जगह पे आता है इसको कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। जैसा कि इनका नाम डिफरेंट है, इसी तरह हम इनकी जगह को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल 3 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 कामा 3। बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पे x देखें 3 है, यहाँ पे x क्या है 2, और यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y क्या है 3। तो ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है इट इज ऑब्वियस दैट x कामा y इज नॉट इक्वल टू y कामा x। क्या कह रहा है कि अगर जो हमारे पास लिखा हुआ है ना x कामा y को ऐसे ही समझ, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 2, ठीक है, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, 2 कामा 3। ठीक है, हम y की जगह पे x और x की जगह पे y कभी भी इस तरह रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, अनलेस x इज इक्वल टू वाई, हत्ता के हम क्या करें, x की जगह पे y लिख दें और y की जगह पे x। मसलन क्या, अब ये लिखा हुआ है ना x कामा y इज नॉट इक्वल टू y कामा x। बिल्कुल, अगर देखें y की जगह पे हम x लिख दें और x की जगह पे यहाँ पे y लिख दें, तो फिर ये क्या कह रहा है, ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। अब जरा आगे मूव करते हैं। नोट डेट x कामा वाई इज इक्वल टू s कामा t। क्या कहता है, दो ऑर्डर स्पेस इक्वल कब होंगे, इफ x इज इक्वल टू s एंड y इज इक्वल टू t। क्या कहना चाह रहा है कि x जो है उसको हम s के बराबर लिख देंगे और जो हमारा y है उसको हम t के बराबर लिख देंगे, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मूव करें तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। 5.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन है जी, फाइंड ए एंड बी इफ, ये ऑर्डर पेयर है, ये देखें, कामा बी माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कामा 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, दरमियान में इक्वलिटी है, तो जो पहले वाला है x की जगह पे है उसको हम x वाले के बराबर लिख सकते हैं, जैसा कि ये नोट में था। ठीक है स्टूडेंट, x वाले को हम एक्स वाले की बराबर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर स्क्वायर रूल, इक्वालिटी। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, a माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 1। फिर इसको आम जिस तरह हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एक साइड पे और जो अननोन है उसको एक साइड पे रहने दे। a इधर ही रहा, ये 4 आके प्लस हो गया तो a की वैल्यू 6 आ गई है। इसी तरह b है, इधर ही रहा, 2 इधर आके प्लस होगा तो b की वैल्यू 3 होगी। तो हमने अननोन्स को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपने a को b और b को भी मालूम करना है, ये प्रोसीजर मैंने इधर लिखा हुआ है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपने a b को फाइंड ही करना है, यहाँ पर भी मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।